कर ले कब्जा है पाक रूह, कर ले कब्जा है पाक रूह, कर ले कब्जा है पाक रूह। तुझ में ही हर काम करूँ मैं, तुझ में ही हर काम करूँ मैं, जीवन तेरे नाम करूँ मैं, जीवन तेरे नाम करूँ मैं। काम पे कब्जा नाम पे कब्जा, काम पे कब्जा नाम पे कब्जा, कर ले कब्जा है पाक रूह, कर ले कब्जा है पाक रूह, कर ले कब्जा है पाक रूह, कर ले कब्जा है पाक रूह। सोचों पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा, सांसों पे कब्जा, बातों पे कब्जा, सोचों पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा, सांसों पे कब्जा, बातों पे कब्जा, कर ले कब्जा है पाक रूह, कर ले कब्जा है पाक रूह, कर ले कब्जा है पाक रूह, कर ले कब्जा है पाक रूह। राहें तुझसे जुड़ती रहे अब, राहें तुझसे जुड़ती रहे अब, हिकमत तुझसे मिलती रहे अब, हिकमत तुझसे मिलती रहे अब। राहों पे कब्जा हिकमत पे कब्जा, राहों पे कब्जा हिकमत पे कब्जा, कर ले कब्जा है पाक रूह, 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 कर ले कब्जा है पाक रूह। हालेलुया। रिहंदन रगा बश्यंथन रबा रेगे बश्यंथन रगा बश्यंथन रबा। पवित्र आत्मा मेरे पवित्र खुदावन खुदाबा पिता परमेश्वर जलाली बादशाह पिता, हम सारी चीज़ों का कंट्रोल प्रभु तेरे ऊपर देते हैं पिता। हर चीज़ों पर तेरा कंट्रोल तेरा नियंत्रण हो पिता परमेश्वर। इस मीटिंग में प्रभु ज़्यादा से ज़्यादा तेरे लोग जुड़ने पाए पिता, और वो लोग पिता तेरी आवाज़ को सुन के पिता आशीष को पाए मेरे परमेश्वर। प्रभु आपसे दुआ करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया पिता परमेश्वर, हर एक चीज़ों पर तेरा कंट्रोल हो मेरे प्यारे खुदावन खुदाबा पिता। हालेलुया रिबस्यंतन रगा बशिखंतन रबा। हालेलुया रिगड रबस्यंतन रबा। धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते हैं खुदा हर बातों के लिए प्रभु कि तू हमारे ऊपर प्रभु हमारे ऊपर नियंत्रण करने वाला परमेश्वर, हमारी सहायता करने वाला मेरा खुदावन है मेरे पवित्र आत्मा। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद के साथ पिता आदर में हम सिर्फ आपको देते हैं प्रभु, और ये दुआ पिता आपके प्रिय बेटी यीशु के नाम में मांग लेते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सभी को एक बार फिर से मैं आप सभी का
यहोवा मिनिस्टर यूके की पेज पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हालेलुया। और आप जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सबों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस मीटिंग को, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि आपके शेयर करने से हालेलुया और भी लोग आशीषित होने पाए। मेरे परमेश्वर खुदावन क्या कहता है कि अगर हम किसी को देते हैं तो परमेश्वर हमें ऐसे ही नहीं छोड़ता। हालेलुया। अगर मैं किसी के लिए दुआ कर रही हूँ और परमेश्वर मेरी दुआओं को सुन के उसको चंगा करे, उसके जीवन में कार्य कर रहा है, तो वो डेफिनेटली मेरे जीवन में भी कार्य करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर मुझे आशीषित करेगा। हालेलुया। तो आप किस सेशन को हालेलुया जब आप इस मीटिंग को जब आप लोगों तक शेयर करेंगे तो परमेश्वर आपको निश्चय ही आशीषित करेगा। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते उसके जीवित हुजूरी के लिए। हम हालेलुया कि खुदावन कितना पवित्र और प्यारा है और उसने हमें आज का ये दिन दिया है कि हम उसकी उपस्थिति में बैठ सके और उसकी महिमा कर सके। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। 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 धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। रिहंदन रबश्यंथन, लीड मी लॉर्ड जीसस। हालेलुया। रिकड रबश्यंथन रबा। हालेलुया। रिबश्यंथन रखबश्यंथन रखबश्यंथन रबा। हालेलुया। रिगबश्यंथन रबा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अब सभी थोड़ी देर प्रार्थना करें कि आपका मन सोच विचारों में खुदावन का कंट्रोल हो, उसका नियंत्रण हो। हालेलुया। रिबश्यंथन रबश्यंथन रबा। हालेलुया। रिबश्यंथन रखबश्यंथन रबा। हालेलुया। रिबश्यंथन रबा। लेट मी लॉर्ड जीसस। हालेलुया। पवित्र पवित्र परमेश्वर तेरी महिमा हो पिता, तेरी स्तुति हो खुदावन, खुदा बाप पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। अभी हम परमेश्वर का आराधना कर रहे थे और यह आराधना कर रहे थे कि कर ले कब्जा ए पाक रूह। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में हम जानते हैं हालेलुया कि परमेश्वर ने क्या कहा। आप सभी मेरे साथ निकाल सकते हैं यूहन्ना 14 अध्याय और उसका हम देखेंगे 17 पद। जॉन चैप्टर 14 एंड वर्स 17। हालेलुया। आप सभी निकाल सकते हैं यूहन्ना 14 अध्याय और उसका हम देखेंगे 17 पद। हालेलुया। लेट मी लॉर्ड जीसस। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा है हालेलुया। हम यूहन्ना 14 अध्याय और उसका हम 16 पद से पढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो और वह तुम्हारे साथ रहता और वह तुम में होगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें ये भी कहा कि मैं तुम्हें एक और सहायक दिए जाता हूँ, अर्थात पवित्र आत्मा जो सदैव हमारे साथ रहेगा। और हम जानते हैं पवित्र आत्मा के बारे में कि वो सदैव हमारे साथ रहता है। हम अगर प्रार्थना भी करें तो हम क्या करते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगते हैं कि आप हमारी सहायता मदद करें। हालेलुया। और अगर आप प्रेतों के काम में भी आप जानेंगे तो वहां पे सबसे ज्यादा आप देखेंगे पवित्र आत्मा के काम को। हालेलुया। उस समय प्रेरित भी हालेलुया परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अद्भुत अद्भुत कार्यों को करते थे। हालेलुया। और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रकाशन को लोग प्राप्त करते थे। आज हम देखेंगे पवित्र आत्मा के बारे में, उनके 9 वरदान के बारे में। हालेलुया। और उनके 9 वरदान को हम कुछ पार्ट में डिवाइड करेंगे और उस पार्ट को हम देखते जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से कि खुदावन ने हमें ये समय दिया। हालेलुया। आप सभी मेरे साथ निकाल सकते हैं, आप सभी बाद में भी पढ़ सकते हैं। पहला कुरिन्थियों उसको 12 अध्याय, उसका 13 अध्याय और उसका 14 अध्याय। हम पहले निकालेंगे पहला कुरिन्थियों। हालेलुया। रिबश्यंथन रखा बश्यंथन रखा बशखंथन रबा। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे खुदा। हम जानते हैं पवित्र आत्मा के 9 पवित्र आत्मा के द्वारा हमें 9 वरदान मिलते हैं। हालेलुया। और उन वरदानों को हम जानते हैं कि एक है बुद्धि की बातों का वरदान, ज्ञान की बातों का वरदान, आत्माओं की परख का वरदान, और है विश्वास का वरदान, चंगा करने का वरदान,
सामर्थ्य के काम करने का वरदान, बहुत सारी भाषाओं को पाने का वरदान और उसके अर्थ को बताने का वरदान और भविष्यवाणियों का वरदान। ये सारे हैं पवित्र आत्मा के 9 वरदान। हालेलुया। तो हम इन चीज़ों के 9 वरदानों को हमने कुछ पार्ट में डिवाइड किया, हम उन पार्ट को देखेंगे। हालेलुया। आप सभी मैं प्रकाशन के फर्स्ट है जो 9 वरदान है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हालेलुया। उसके बाद जब हम आगे और सेशन में आएंगे उसमें हम सामर्थ्य के वरदान के और जो ईश्वर के परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बोलने के वरदान के बारे में जानेंगे। पवित्र आत्मा के जो 9 वरदान, पवित्र आत्मा जब हमें मिलता है उसके बाद परमेश्वर का जो फल हमारे जीवन में क्रिएट होता है उसके द्वारा हमको जो वरदान मिलते हैं उन गिफ्ट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जो 9 है उनको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। हर एक पार्ट में हमने 3 वरदानों को लिया है। आज हम देखेंगे परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रकाशन के वरदान के बारे में। हालेलुया। और उसके अंतर्गत हम लेंगे सबसे पहले ज्ञान की बातों के बारे में। हालेलुया। और आप सभी मेरे साथ निकाल लीजिए 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय और उसका हम देखेंगे 7वां पद। 1 कुरिन्थियन चैप्टर 12 एंड वर्स 7। 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय और उसका हम देखेंगे 7वां पद। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हालेलुया। एक बार फिर मैं रिपीट करते जाऊंगी। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हालेलुया। हम यहाँ पे देखें कि आत्मा का प्रकाश, यहाँ पे हम क्या करते हैं, परमेश्वर हमें अपने ज्ञान की बातों से हमें भरते जाता है। आगे हम यही देखेंगे क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें। हालेलुया। फर्स्ट लाइन में लिखे हैं प्रकाश दिया जाता है। अब उन प्रकाशन में परमेश्वर हमें और क्या देता है, परमेश्वर हमें जब परमेश्वर का आत्मा जब हमें प्रकाश देता है तो हमारे अंदर वो ज्ञान की बातों और बुद्धि की बातों को क्या करता है, डेवलप करता है, उन वरदानों से हमें देता है। हालेलुया। हम सभी जानते हैं जब परमेश्वर हमें जन्म देता है तो हमारे अंदर हर एक मनुष्य के अंदर परमेश्वर ने कुछ न कुछ बुद्धि दी होती है। हालेलुया। ज्ञान की बातें होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान की बातें कह रहा है वो सांसारिक बुद्धि के बारे में नहीं कर रहा है, लेकिन परमेश्वर उसे आत्मिक बुद्धि और ज्ञान की बातों से तौल रहा है। हालेलुया। अगर मैं एग्जाम्पल दूं, हालेलुया, कि हमारे पास बुद्धि है। हालेलुया। एक छोटे बच्चे के पास भी बुद्धि है, लेकिन एक परिपक्व इंसान के अंदर वो किसी चीज का डिसीजन लेना है तो वो छोटे बच्चे से ज्यादा अच्छे से, वो एक परिपक्व जो मैच्योर पर्सन है वो अच्छे से डिसीजन ले सकता है कि कौन सा सही है कौन सा रॉन्ग है। वैसे ही जब हमारे अंदर बुद्धि की बातों का वरदान कार्य करते रहता है तो जब हम परमेश्वर की आत्मा में और आगे बढ़ते जाते हैं तो हम अपनी लाइफ के ही नहीं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं, अगर हमारे पास कुछ प्रॉब्लम आ गया और हमको नहीं पता कि आगे क्या करना है। हालेलुया। कुछ चीजें सिचुएशन हमारी लाइफ में आ गई। हालेलुया। अब आप सभी जानते हैं कि पोतीपर के घर में, हालेलुया, यूसुफ को पोतीपर की वाइफ ने अपने साथ सोने के लिए क्या किया, उसको बोला, उसके ऊपर जबरदस्ती किया, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा थी और बुद्धि भी थी और ज्ञान की बातें थी, लेकिन उसको परमेश्वर की आत्मा जो बुद्धि थी उसके अंदर, उसने उसको समझाया कि ये सारी चीजें गलत है, तो वो उस जगह से भाग गया। हालेलुया। और वही जब वो जेल खाने में था तो वही परमेश्वर की बुद्धि उसको जब वो जेल में जो 2 कैदी थे, हालेलुया, और उन दोनों ने स्वप्न देखा, तो वहां पे जो उन दोनों कैदियों ने जो स्वप्न देखा, हम सभी परमेश्वर के वचन में जानते हैं कि जब यूसुफ जेल में था, बंदी गृह में था, तो वहां पे उसको ऐसे ही बाहर नहीं लाया गया, लेकिन जब 2 बंदी वहां जेल में थे उन दोनों ने एक स्वप्न देखा और स्वप्न का फल को बताने वाला कोई नहीं था, इसलिए उन दोनों बंदियों का मुंह मुरझाया हुआ था। तब यूसुफ ने उसको पूछा क्या बात है करके, तब उन्होंने कहा कि हमने एक स्वप्न देखा है और इस स्वप्न का अर्थ बताने वाला कोई नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उसे ऐसी बुद्धि दी यूसुफ को कि उसने क्या किया, परमेश्वर की बुद्धि का यूज करके, परमेश्वर के ज्ञान का यूज करके, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रकाशन उसके अंदर आया कि वो उन स्वप्न का फल भी बताने लग गया। हालेलुया। और सेम चीज जब वो
राजा भी एक दर्शन देखा, तो राजा का उस स्वप्न का फल भी बताया और उसने क्या स्वप्न देखा उसके बारे में भी परमेश्वर की आत्मा ने यूसुफ को बताया। ये होती है बुद्धि का वरदान। हालेलुया। ये होता है परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान की बातों का वरदान, जिसके द्वारा परमेश्वर हमें अद्भुत रीति से अगुवाई करता है। अब है, अगर मैं अपने संसारिक बुद्धि को लेके, हम परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, लेकिन अगर मैं अपनी संसारिक बुद्धि को लेके मुझे ये करना है वो करना है, तो परफेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ पाएगा और मैं वो चीज़ नहीं कर पाऊंगी। मुझसे वो परमेश्वर का, अगर परमेश्वर मुझे किसी चीज़ में अगुवाई नहीं कर रहा है और मैं उस चीज़ों को बार बार करूंगी, मतलब मैं परमेश्वर की बुद्धि का इनकार कर रही हूँ। हालेलुया। और वो जैसा इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, जैसा प्रभाव पड़ना चाहिए, वैसा प्रभाव नहीं पड़ पाता। हालेलुया। कई आजकल यंग है, जवान है, जिनकी मैरिज नहीं हुई है। हालेलुया। वो लोग अपने लिए एक लाइफ पार्टनर ढूंढते रहते हैं कि जिनके साथ उनकी मैरिज हो सके, और ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन होता है। अगर वो इसको संसारिक रूप से समझें, अब हम संसार में जीते हैं तो हमको चाहिए एक अच्छा, अगर कहें तो एक अच्छा घर, एक अच्छा जॉब वाला, जो भी चीज़ वाला हमको चाहिए संसारिक बुद्धि में। लेकिन साथ ही साथ सामने वाला तो हमें संसारिक बुद्धि में हम क्या करेंगे, वो जो हमें जो चीज़ बताएगा हम उसी चीज़ों को जान पाएंगे कि हाँ, वो बोल रहा है कि मेरे पास इतनी सारी दौलत है, मेरे पास इतना अच्छा जॉब है, मैं परमेश्वर में इतने अच्छे से आगे बढ़ चुका, मैं परमेश्वर के कामों को करता हूँ। हम सिर्फ उसको जानते हैं, लेकिन उसके अंदर की कौन सी बातें हैं, हम उसके अंदर की बातों को नहीं जान पाते। जितना हमको बताया जाता है हम उतना ही बातों को हम जान पाते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर परमेश्वर के ज्ञान और बुद्धि की आत्मा का वरदान होगा, बुद्धि का वरदान होगा, तो हम उन बातों को भी जान पाएंगे। हालेलुया। जिन बातों को सामने वाला पर्सन हमारे सामने शो भी नहीं करता, हमें कभी बताता भी नहीं, तब हम परमेश्वर की आत्मा जो हमें बुद्धि और ज्ञान देता है, उसके द्वारा हम वो सही डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि सच में देखा गया है कि आजकल लोगों की लाइफ में, मैरिज में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। कई लोगों के कंप्लेन होते हैं कि पहले जब हम रिश्ता जोड़ने वाले थे तो हमें कुछ और चीज़ों को बताया गया, लेकिन शादी होने के बाद हमको बाद में वो चीज़ों को पता चली जो सही नहीं थी, जिसके कारण आजकल लोगों के बीच में डाइवोर्स के भी केसेस बढ़ गए हैं। इवन मसीही लोगों के जीवन में भी मैं ये बात कर रही हूँ। हालेलुया। तो हम डिसीजन कैसे लें? अगर हम परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान की बातें, हम ज्ञान का वरदान हमारे जीवन में है, तो हम सही डिसीजन ले पाएंगे। परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर, उसकी ज्ञान और उसकी बुद्धि में चल के हम सही डिसीजन ले पाएंगे। हालेलुया। हम सभी सुलेमान राजा के बारे में जानते हैं, जिसकी कीर्ति, हालेलुया, बहुत सारे देशों तक फैली हुई थी, लेकिन उसने परमेश्वर से एक ही चीज मांगी, वो है बुद्धि का वरदान मांगा। क्योंकि अगर हमारे पास सारी धन दौलत, सारी संपत्ति हो जाए, लेकिन हमारे पास अगर बुद्धि नहीं है तो हम उसको चलाएंगे कैसे? और हम संसारिक बुद्धि से उन चीज़ों को नहीं चला सकते, क्योंकि अगर हम संसारिक बुद्धि का यूज़ करेंगे तो हम नापेंगे तोलेंगे कि हाँ, ये इसको ऐसे करने से वो आगे बढ़ रहा है, तो हमें भी ये चीज़ करना होगा। लेकिन हमको आगे पता नहीं है, भविष्य की बातों को हमारा परमेश्वर ही जानता है, हम तो नहीं जान सकते ना। कोई मनुष्य हमको जो गाइड कर रहा है वो भी नहीं जान सकता, लेकिन हमारा खुदा बाप ही उन बातों को जानता है। अगर हमारे अंदर परमेश्वर के ज्ञान और बुद्धि का वरदान है तो परमेश्वर जो हमें कहेगा हम वही कहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तू अपनी बुद्धि का सहारा मत ले, लेकिन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख। क्यों कहा परमेश्वर ने? क्योंकि जब हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं तो हो सकता है, और सच में होता भी है, हमारा डिसीजन रॉन्ग हो सकता है, हमारा फैसला गलत हो सकता है। लेकिन जब हम संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा करें, हालेलुया। अब परमेश्वर पर भरोसा करने का मतलब, अगर परमेश्वर, हालेलुया, हमें कुछ कह रहा है, हम उसकी बातों को सुने और हम उसकी आवाज़ को सुन के उसकी बुद्धि के अनुसार चले, और उसकी बुद्धि के अनुसार जो बात उसने हमें कही है उस पर हम विश्वास करेंगे, तो परमेश्वर हमारे कार्यों को जरूर सफल करेगा। ये है प्रकाशन के वरदान का दो टॉपिक मैंने कहा था, एक ज्ञान की बातों का और एक बुद्धि की बातों का। हालेलुया। आप सभी जानते हैं पतरस के बारे में, वो पढ़ा लिखा नहीं था, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर ने उसे ऐसी बुद्धि दी, पवित्र आत्मा जब उसके अंदर आया, हालेलुया, पवित्र आत्मा जब उसके अंदर आया और जब उसके अंदर से पवित्र आत्मा का वरदान कार्य करने लगा, तब वही पतरस, हालेलुया, जो अनपढ़ था, फरिश्तियों को, जो पढ़े लिखे थे, जो परमेश्वर का वचन जानते थे, जो धर्मी जन कहलाए जाते थे उस समय, बोल सकते हैं कि उन्होंने सबसे ज्यादा परमेश्वर का वचन का नॉलेज था, ऐसे लोगों को, हालेलुया, पतरस ने चुप कर दिया। क्यों करवाया उसके मुंह से? वो लोग चुप क्यों हुए? उसके बोलने से लोग अचंभे क्यों हुए?
क्योंकि उसके अंदर से परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान की बातें कार्य करती थी। हालेलुया रबश्यंतन रबा, हालेलुया रिहंदन रखबश्यंतन रबा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आप सभी मेरे साथ निकाल सकते हैं प्रेरितों के काम उसका 4वां अध्याय। हालेलुया, हालेलुया। आप सभी निकाल सकते हैं मेरे साथ प्रेरितों के काम। हालेलुया। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेरितों के काम का 2 अध्याय और हम देखेंगे 3rd and 4th। हालेलुया। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका हम देखेंगे 3रा और 4वां पद। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा है और फर्स्ट से पढ़ते हैं हम। जब पिन्तुबुस का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। और आगे हम देखेंगे यही प्रेरितों के काम का और हम देखेंगे 4वां अध्याय। हालेलुया। और इसका हम देखेंगे 8वां पद। प्रेरितों के काम 4वां अध्याय और उसका 8वां पद। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा है, तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई, यदि आज हम में से उसके विषय में पूछताछ की जाती कि वह कैसे अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इस्राएली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। हालेलुया। आगे 12 वचन में लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। आगे 13वें पद में लिखा है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है। क्या लिखा है यहाँ पे? अनपढ़ और साधारण मनुष्य। तो आश्चर्य किया, फिर उनको पहचाना कि यीशु के साथ रहे। हालेलुया। उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उसके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ ना कह सके। हालेलुया। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि जो पतरस और यूहन्ना थे अनपढ़ और साधारण मनुष्य थे, लेकिन जब पवित्र आत्मा उनके जीवन में, हमने इसके पहले हमने वचन से रीड किया था कि जब पवित्र आत्मा उन पर आया तब उन्होंने सामर्थ्य को पाया और उसके बाद और भी बातें हुई और उनके अंदर से परमेश्वर ने ज्ञान की बातों, बुद्धि की बातों, इन सारी बातों का वरदान उनको दिया गया। तभी तो अगर किसी अनपढ़ व्यक्ति को हम लाएं जो पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ भी नहीं जानता, अगर हम उसको कुछ पूछे तो हमें जवाब नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर उस अनपढ़ व्यक्ति के अंदर परमेश्वर की बुद्धि कार्य करे, परमेश्वर की आत्मा का ज्ञान का आत्मा कार्य करे और वैसे ही वो प्रकाशन को दे, हालेलुया, तो हम जान जाएंगे कि ये अनपढ़, हम नहीं पहचान पाएंगे कि ये अनपढ़ व्यक्ति है। जैसे ही लोगों ने क्या कहा, ये अनपढ़ और साधारण है, लेकिन जब उनके अंदर की बुद्धि और ज्ञान की बातों को देखा तो उन्होंने बोला कि ये यीशु मसीह के साथ रहे। और ये यीशु मसीह कौन थे? यीशु मसीह वही थे जो उन्होंने कहा कि मैं पिता के पास जाता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास एक और सहायक दी जाता हूँ, अर्थात पवित्र आत्मा, जो हर वक्त तुम्हारे साथ रहेगा। और वही पवित्र आत्मा के द्वारा जो वरदान उनको मिला, उसके द्वारा उन्होंने जब लोगों को प्रचार किया, लोग अचंभे हो गए। जब वो प्रचार करने जाते, लोगों के जीवन में काम करता था वो प्रचार, उनका वचन, लोग चंगाई को प्राप्त करते थे। यहाँ पे वही तो बात हुआ, महासभा के सामने पतरस और यूहन्ना को इसीलिए लाया गया क्योंकि उन्होंने एक, हालेलुया, एक जिसको चंगाई चाहिए हुई थी, उसको परमेश्वर के दो जनों ने, परमेश्वर के दासों ने उस व्यक्ति को चंगा किया और वो चंगा भला खड़ा हो गया। हालेलुया। इसके विरोध में लोगों ने बातें की, लेकिन फिर भी लोगों के मुंह को पतरस और यूहन्ना ने बंद कर दिया। हालेलुया। उसके विरोध में कोई कुछ ना बोल सके। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ज्ञान और बुद्धि का आत्मा कार्य करता था। यह है पवित्र आत्मा का, हालेलुया, वरदान। फर्स्ट वरदान प्रकाशन के वरदान, जिसके अंदर हमने देखा बुद्धि की बातें और ज्ञान की बातें। हालेलुया। और थर्ड हम देखेंगे इसी में आत्माओं की परख का वरदान। हालेलुया। हम सभी कहते हैं कि हमें आत्मा का परख का वरदान। हम आत्मा को परखेंगे कैसे? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कौन परमेश्वर की ओर से है, कौन परमेश्वर की ओर से नहीं है। हम कैसे जान पाएंगे? हमको किसकी संगति करनी चाहिए? हालेलुया।
हम संसार में रहते हैं तो हमने लोगों को देखा होगा कि वो प्रिटेंड कुछ और करते, वो हमें दिखाते कुछ और रहते हैं, लेकिन उनके मन में कड़वाहट भरी हुई रहती है। हालेलुया। और इस कड़वाहट, अगर वो हमारे बारे में कुछ गलत सोच भी रहे हैं, इन बातों को जब हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा का परख का वरदान होगा तभी हम जान पाएंगे। हालेलुया। कभी कभी लोग दुष्ट आत्मा के द्वारा भी कार्य करते हैं और वो कहते हैं कि हम परमेश्वर के, हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा कार्य करे, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। बस वो परमेश्वर की आत्मा, प्रभु यीशु मसीह का नाम तो ले लेंगे, लेकिन उनके जीवन के अंदर उनका कैरेक्टर परमेश्वर के अकॉर्डिंग नहीं होता और वो अपने मन में बुरे भावनाओं को रखे रहते, कपट को रखे रहते हैं। हालेलुया। लेकिन हम उनको जान कैसे पाएंगे? जब हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा का परख का वरदान होगा। आप सभी मेरे साथ निकाल सकते हैं मरकुस की किताब 16 अध्याय और हम देखेंगे 17 पद। हालेलुया। मरकुस की किताब 16 अध्याय और 17 पद। हालेलुया। रिकंडन रगा बश्यंत न रखा बश्यंत न रखा बश्यंत न रखा बश्यंत न रखा। हालेलुया। रगा बश्यंत न रखा बश्यंत न रखा। हालेलुया। आगे यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाश तक वस्ती भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। रिहंदन रबा बशिखंत न रबा शियंत न रबा रिखा बशियंत न रखा बशियंत न रखा बशियंत न रबा। इस वचन के थ्रू हमने जाना कि परमेश्वर ने क्या कहा, विश्वास करने वालों के बारे में बताया कि वो हम दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, प्राणनाशक वस्तुओं भी पी जाए तो भी हमारी कुछ हानि नहीं होगी। हालेलुया। मैं जो रेफरेंस ढूंढ रही हूँ वो मुझे याद नहीं आ रहा है। हालेलुया। रिखंदन रबा। परमेश्वर के वचन में लिखा है आत्मा का परख। आत्मा का परख सिर्फ नॉर्मली ये नहीं, अगर आप कुछ चीज़ों को लेने जाएंगे तो आप क्या करेंगे? उसको जांचेंगे, परखेंगे। अगर आपको कोई ज़मीन लेनी है खेती करने के लिए, हमारे इंडिया में बहुत खेती की जाती है, आपको ज़मीन लेनी है खेती करने के लिए, आपको कोई बोल दिया कि हाँ इस जगह में खेत है, अच्छा प्लांट है, खेती करने के लायक, आप उस खेत को ले सकते हैं, तो आप बताइए आप उसकी जांच पड़ताल करेंगे या नहीं करेंगे? कि आप उसको ऐसे ही ले लेंगे? आप जांच पड़ताल करेंगे। ऑब्वियस सही बात है कि आप सभी लोग जांच पड़ताल करेंगे कि वाकई में जहाँ पे वो बताया गया वो खेत है, और अगर बोल रहे हैं कि ये बहुत ही उपजाऊ ज़मीन है, यहाँ पे हर मौसम में, गर्मियों के मौसम में भी पानी अवेलेबल रहता है और बहुत ही अच्छी फसल होती है, लेकिन जब आप वहाँ पे गए, आपने कॉल पे सुना, लोगों ने पिक्चर दिखाया कि ये ज़मीन है, और लोगों ने जो पिक्चर दिखाया वो हरा भरा फोटो दिखाया, फिर आप बोलते हो कि हाँ ये फ़ोटो अच्छी दिखा रही है, और आपको बहुत मतलब लगभग 4-5 लाख कि आपको एक लैंड लेना है खेत के लिए, आपको खेती करनी है, तो आप उस पर नॉर्मली ले ही तो नहीं लेंगे, आप उसकी जांच पड़ताल करेंगे, हाँ जिस प्लेस से बता रहा है उस जगह पे है कि नहीं, और ये अगर जो ज़मीन हमको बताया जा रहा है वो इलीगल है या लीगल ज़मीन है, हम इसके बारे में जांच पड़ताल करेंगे, हम उसको परखेंगे कि ये सही है या नहीं है। हालेलुया। और जो रेट जो बता रहा है हमको, उस रेट वाला वो ज़मीन है या नहीं, कि हमको ज़्यादा रेट बताया जा रहा है, और आप वहाँ पे जाके देखेंगे कि यहाँ पे खेती होती थी या नहीं। अगर आप वहाँ पे पहुँच गए और आपको वो बंजर दिख रहा है, वहाँ पे कोई खेती नहीं हुई है, तो आप क्या करेंगे? आसपास के लोगों को पूछोगे कि वहाँ पे पहले कभी खेती होती थी या नहीं। आप पहचानोगे, जांच पड़ताल करोगे कि यहाँ पास की मिट्टी उपजाऊ है या नहीं, और इस ज़मीन में पहले कभी खेती हुई थी या नहीं, अगर हुई थी तो क्या वहाँ का फसल बहुत ही अच्छा था या नहीं। इन सारी चीज़ों को आप क्या करेंगे? नापेंगे, तौलेंगे, आप सारी चीज़ों की जांच परख करेंगे, तब आप उस चीज़ों को लेंगे। हालेलुया। सेम चीज़ है आत्मा का परख का वरदान। कई बार क्या होता है, हमारे मन के थॉट होते हैं, हमको निगेटिव बातों को बोलते रहता है कि ये ऐसे हो जाएगा, वो वैसे हो जाएगा, ये, या फिर किसी की मृत्यु हो जाएगी, किसी को बीमारी हो जाएगी, तू जाते रहेगा, तू गिर जाएगा। और कुछ लोग क्या समझ जाते हैं कि पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है कि मुझे जाते जाते एक्सीडेंट हो जाएगा तो मैं घर नहीं जाऊँ, तो मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा। हालेलुया। और उसको जाना बहुत ही जरूरी काम में है, लेकिन उसके मन में आ रहा है कि अगर तू रास्ते में जाते रहेगा और तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा,
वो क्या सोचेगा अगर उसको अंदर वो परख का वरदान नहीं रहेगा कि ये परमेश्वर की आवाज़ है या शैतान की आवाज़ या मेरी थॉट है, तो क्या करेगा? उसको परमेश्वर की आवाज़ सुन के वो घर में ही बैठा रहेगा। लेकिन असल में वो आवाज़ रहेगी उसकी खुद की सोच की या फिर वो डिमंस की आवाज़ रहेगी। हालेलुया। तो हमें इस चीज़ों के लिए भी हमें आत्मा का परख का वरदान चाहिए कि हाँ, अगर हम कहीं जा रहे हैं, हमारे निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं और परमेश्वर को हम पूछ रहे हैं, परमेश्वर हमको डायरेक्टली बताएगा कि नहीं ये सही है, तू जा सकता है, तब हम जा सकते हैं। हालेलुया। ये होती है आत्मा की परख का वरदान। हालेलुया। और कुछ लोग होते हैं, बीमारी होती, कुछ लोगों को बीमारियां होती है। नॉर्मली किसी को जनरेशन के थ्रू बीमारी आती है और किसी को सच में दुष्ट आत्माओं के थ्रू भी बीमारियां आती है। लेकिन अगर हमको पता ही नहीं रहेगा कि उसको बीमारी किस वजह से आई है, तो हम क्या करेंगे? यीशु के नाम से इसकी बीमारी दूर हो जाए। लेकिन अगर हमको पता रहेगा कि दुष्ट आत्मा उसके जीवन में कार्य कर रहा है, हमको परख से पता चल जाएगा ना। अगर हमारे अंदर परख का वरदान रहेगा कि हाँ, इसके अंदर से दुष्ट आत्मा कार्य कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि जो भी दुष्ट आत्मा इस भाई इस बहन के अंदर है वो निकल जाए। हम ये तभी बोल पाएंगे जब हमारे अंदर आत्मा का परख का वरदान रहेगा। हालेलुया। तो हमें इसलिए भी आत्मा की परख का वरदान का होना बहुत ही जरूरी है। आज हमने देखा, हालेलुया, प्रकाशन के वरदान के बारे में। उसमें हमने देखा बुद्धि की बातों के बारे में, ज्ञान की बातों के बारे में, और थर्ड था आत्मा की परख के वरदान के बारे में। आगे जो भी सेशन आएगा, हम जो भी 6 वरदान है उसको हम कंप्लीट करेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें जैसे लेडी किया, हम परमेश्वर की उपस्थिति में गए। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो मैं आप सबों से यही कहना चाहूँगी कि आप सभी परमेश्वर से उन आत्मिक बुद्धि, उन आत्मिक ज्ञान की बातों का वरदान को मांगे। हालेलुया। आज आप देख सकते हैं इतने सारे बड़े बड़े रिच पर्सन हैं। हालेलुया। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो खुदावन को नहीं जानते, लेकिन उनके अंदर बुद्धि है, वो बुद्धि से कार्य करते हैं। लेकिन जब उनके अंदर परमेश्वर की बुद्धि कार्य करेगी तो सही डिसीजन को ले पाएंगे। लोग अपने कैरियर को चुनना चाहते हैं। जब बच्चे 12th स्कूल पास आउट करते हैं तो उनको कॉलेज चूज करना पड़ता है, और कई बार ऐसा होता है वो रॉन्ग डिसीजन ले जाते हैं। कभी कभी उन लोगों को सही सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ जो परमेश्वर का काम करते हैं उन्हीं इन वरदानों की जरूरत है। छोटे से लेके बड़े बुजुर्ग जो परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं और जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उन सबों के जीवन में इन वरदानों का होना बहुत ही जरूरी है। इवन हम परमेश्वर के कार्य को कर रहे हैं तभी नहीं, जब हम संसार के प्लेस पे जाते हैं, जॉब प्लेस में जाते हैं, तो अगर हमको जॉब प्लेस में भी हमको कई बार परमेश्वर की आत्मा हमको उस समय भी सहायता करती है। हमें आत्मिक रूप में वचन को सीखने में ही नहीं, लेकिन परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे जॉब के प्लेस में भी हमारी सहायता करती है। अगर मुझे कुछ सब्जेक्ट को चूज करना है कि मैं आगे करियर कौन से सब्जेक्ट को लेके कार्य करूँ, तो हम क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, परमेश्वर से दुआ करते हैं, सहायता को मांगते हैं, अपने प्रभु के दासों से बोलते हैं कि आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मुझे कौन से फील्ड में जाना चाहिए, कि परमेश्वर की आत्मा जो भी आपको बताए आप मुझे बताइएगा। हालेलुया। क्यों बोलते हैं प्रभु के दास दासियों को? क्योंकि उनके अंदर बुद्धि और ज्ञान की बातों का वरदान होता है। हालेलुया। अगर वही बच्चे के अंदर भी रहता, वो परमेश्वर से अगुवाई को मांगता, परमेश्वर उनको सही गाइड करेगा कि बेटा तू ये सब्जेक्ट ले, तेरे फ्यूचर में ये काम होगा। हालेलुया। तो छोटे से लेकर बड़े बुजुर्ग हर एक जनों को परमेश्वर के ज्ञान का, बुद्धि का, आत्मा की परख का, और मैं तो कहती हूँ आजकल जो जवान बच्चे हैं, यंग हैं, उनको सबसे ज्यादा आत्मा की परख का वरदान का होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि हम जॉब प्लेस में करते हैं, हमको हर जगह मसीही व्यक्ति नहीं मिलेंगे, लेकिन नॉन क्रिश्चियन भी व्यक्ति मिलेंगे। हालेलुया। और उन नॉन क्रिश्चियन के साथ कुछ अच्छे भी होते हैं जो हमारे लिए कार्य करते हैं और हमारे द्वारा भी उनके जीवन बचाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके द्वारा हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ भी लॉस होती है और हम उनके साथ ऐसे संगति में पड़ जाते हैं, बुरी संगति में हम चले जाते हैं। तो हमें डिसीजन लेने के लिए कौन से लोगों को हम अपना दोस्त बनाए, किसको हम अपने करीब आने दें, किसको हम सिर्फ हाय हेलो तक सीमित रखें, उस चीज़ों को भी हमको जानने के लिए, किससे दोस्ती करनी है या नहीं करनी, इसके लिए भी हमें परमेश्वर की ज्ञान की, बुद्धि की और आत्मा की परख का वरदान चाहिए। हालेलुया। क्योंकि अगर हम आत्मा की परख नहीं है तो अगर हम कुछ डिसीजन ले लें, गलती हो सकती है। हम नापेंगे तोलेंगे नहीं, परखेंगे नहीं, तो हम वहाँ पे लॉस को प्राप्त कर पाएंगे। जैसे अगर मैंने खेत का एग्जाम्पल दिया, अगर हमने उसकी जांच पड़ताल नहीं की होती, हम उसको खेत को ले लेते, सिर्फ लोगों ने बोला कि अच्छा है अच्छा है अच्छा है करके हमने उसको ले लिया, बाद में जब हम उसके बीज बोरे और वो अच्छी फसल ही नहीं लाई,
तो ये कहाँ से हमने उसको परखा था? अगर हम सही तरीके से परखेंगे नहीं तो हमको लॉस हो सकता है। तो हमें इसलिए भी आत्मा की परख का वरदान का जरूरी है। प्रकाशन के वरदान के अंतर्गत इन तीनों वरदान का हमारे लाइफ में होना जरूरी है। तो मैं आप सबों से यही कहूंगी कि आप सभी परमेश्वर से आत्मा की परख का वरदान मांगे, क्योंकि आजकल लोग परमेश्वर के वचन का यूज करके भी लोगों को भटका रहे हैं। इसके लिए भी हमें आत्मा की परख का वरदान चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि खुदावन ने हमें ये समय दिया। हालेलुया। हम दुआ करें। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं खुदावन, खुदा बाप पिता परमेश्वर कि आपने हमारी सहायता मदद की पिता परमेश्वर। हमें नहीं पता था पिता परमेश्वर कि हमें क्या बोलना है पिता परमेश्वर, लेकिन तेरी आत्मा ने जो वचन दिया पिता, उस वचन के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। बोलने के लिए जो तूने शब्द दिया पिता परमेश्वर, इसके लिए भी तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। इस मौके के लिए प्रभु जी पिता तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। एक जिम्मेदारी है पिता परमेश्वर प्रभु की तेरे लोगों को जो वचन तूने आज उसे मैं बता सकूँ पिता, इस जिम्मेदारी को देने के लिए खुदा तेरा धन्यवाद करते मेरे यीशु पप्पा। हालेलुया पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं हर बातों के लिए प्रभु। आज का जो भी वचन पिता परमेश्वर तेरे लोगों के पास पिता परमेश्वर मैंने पिता तूने अपने लोगों को बताया है प्रभु जी, उस वचन के अकॉर्डिंग पिता ये लोग अपने जीवन में पिता उन ज्ञान की बातों का वरदान, बुद्धि का वरदान और पिता परमेश्वर आत्मा की परख के वरदान को पाने के लिए लालायित होने पाए पिता। उनके अंदर पिता परमेश्वर इन वरदान को पाने की इच्छा जगने पाए पिता परमेश्वर। पिता तूने समझाया पिता कि जीवन के हर क्षेत्र में हर पल में प्रभु हम इन तीनों वरदानों की जरूरत बहुत ज्यादा ही होती है पिता परमेश्वर प्रभु। पिता दुआ करते पिता तेरे लोगों के इन वरदानों से तू भर दे मेरे परमेश्वर प्रभु। इन दान वरदानों को तू दे मेरे खुदावन खुदावा पिता। आपसे दुआ करते मेरे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु। तेरे दास के लिए प्रभु दुआ करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया पिता परमेश्वर प्रभु। जिन्होंने पिता इस पेज के फाउंडर है पिता तेरे प्रभु, उस पिता तेरे प्रिय दास के लिए हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। उनकी मिनिस्ट्री ऐसे ही चल रही, उनके परिवार के हर सदस्यों को पिता तेरे पाक लहू से कवर करते हैं। सबको तो स्वस्थ और चंगा भला रख पिता। अपने दास को और दीर्घायु से तृप्त कर पिता को तेरे कार्य को और अधिक करने पाए मेरे परमेश्वर प्रभु। अब से दुआ करते सभी को हष्ट पुष्ट रख पिता परमेश्वर। पिता अगर यहाँ पे कोई हो पिता परमेश्वर जिसके शरीर में कोई बीमारी हो, हर एक बीमारी की आत्मा को मैं यीशु के नाम से कमांड करते उसके जीवन से जाए पिता परमेश्वर और वो चंगाई को प्राप्त करे पिता। पिता जो लोग पिता बर्डन में तूने कहा हे बहुत से तभी हुए लोगों मेरे पास है, मैं तुम्हें विश्राम दिए जाता हूँ पिता। आज हर एक लोगों के बर्डन को पिता मैं तेरे हाथों में सौंप देती हूँ पिता। तू उन्हें अपनी असीम शांति को दे पिता परमेश्वर, अपने विश्राम को दे मेरे खुदावन खुदावा पिता। आपसे दुआ करते जितने भी बच्चे हैं पिता उन बच्चों को प्रभु तो अपने हाथ को रख उन्हें आशीषित कर पिता परमेश्वर। जैसे उस शरीर में बढ़े पिता उम्र में बढ़े प्रभु तेरी प्रकाशन में भी बढ़ने पाए मेरे परमेश्वर पिता। आपसे दुआ करते मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हालेलुया रबा श्यंतन रखा बश्यंतन रबा। धन्यवाद करते मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। रिखंतन रबा हालेलुया रिबा शिखंतन रबा। हर एक लोगों को तो छू पिता परमेश्वर। उनके जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है पिता सारे प्रेयर रिक्वेस्ट को तो सुनकर पिता उन्हें प्रार्थनाओं का तो उत्तर दे पिता, क्योंकि हम जानते तो प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला परमेश्वर है पिता परमेश्वर। जो भी इनके जीवन में नीड हो पिता, जो जरूरत है पिता उनकी जरूरतों को तो पूरी कर पिता और इन हर बातों को पिता तो अपनी इच्छा के अनुसार कर पिता, क्योंकि जब तू देता है पिता परमेश्वर जो हमें सच में जरूरत होती है पिता तू वही हमें देता है मेरे खुदावन पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद के साथ पिता आदर में हम सिर्फ आपको देते हैं पिता। रात को भी पिता परमेश्वर प्रभु पिता हम तेरे हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। सबों के संग और साथ रहे पिता। हर पल को पिता हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ पिता ये दुआ आपके प्रिय बेटे यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। सबका धन्यवाद कि आप सभी इस लाइव सेशन में जुड़े हुए थे। हालेलुया। और मैं परमेश्वर के दास का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे एक बार फिर से अपने इस पेज पर इनवाइट किया। तो परमेश्वर का धन्यवाद। और इन सारी बातों के द्वारा हमारे इस मीटिंग में जुड़ने के द्वारा एक दूसरे से बातें करने के द्वारा हर एक चीज़ों के द्वारा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को ही महिमा मिले। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। शालोम। हालेलुया।